जब कभी आपको ऐसा लगे कि आप घर के वही काम करके डेली के सुबह शाम दोपहर खाना बना के और उसके बाद घर का ही साफ सफाई करके बोर हो चुके हैं और अब आपको लगता है कि ज़िंदगी तो बस ये बोरियत में ही इस तरह ही कट रही है, तो सिर्फ बस एक ही बात सोचना कि अगर आप ये काम नहीं करते तो इसके अलावा आपके पास दूसरा और कौन सा ऑप्शन था जिसको आप कर पाएंगे। और अगर आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन है तो वो आप काम कर सकते हैं, नहीं ऑप्शन है तो आप फिर इसी काम को कंटिन्यू करिए। क्योंकि काम तो देखिए सभी के एक से ही होते हैं, चाहे कोई अपने घर में काम कर रहा है, किसी के यहाँ जाकर जॉब कर रहा है, कोई अपना बिज़नेस कर रहा है, सबको एक ही रूटीन फ़ॉलो करना होता है। चाहे आप जॉब में जा रहे हैं तब भी आप देखिए कि आप सुबह को जाके शाम को ही आते हैं, हर रोज़ वही काम करना होता है। बिज़नेस में हैं तो बिज़नेस में भी सुबह से जाकर शाम तक ही आपको वही काम करना है। इसी तरह घर में भी अगर आप काम करते हैं तो आपको खुद लगता होगा कि वही काम है, लेकिन आपके पास उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं होता है। तो इसलिए अपने हर काम को हँसी-खुशी करिए। जिस समय भगवान ने जो काम आपके लिए सौंप रखा है, वो काम आप हँसी-खुशी करिए, बल्कि उसमें अपना 100% देने की कोशिश कीजिए और हो सके तो उसको बहुत अच्छे मन से कीजिए। अगर आप अपने किसी काम को बहुत अच्छे मन से करते हैं, तो वो चीज़ आपकी बहुत ज़्यादा सफल होती है और अच्छे से आप कर पाते हैं उस चीज़ को। अब जैसे दोपहर में मैंने खाना बना लिया था, मेरा भी वही रूटीन है कि दोपहर में खाना बना लेती हूँ, शाम को खाना बना लेती हूँ। जब जॉब का समय होता है मैं जॉब करती हूँ और जॉब के बाद आके भी वही रूटीन है, सुबह उठ के भी जॉब के साथ-साथ वही रूटीन रहता है कि सुबह उठते ही घर के सारे काम करना, फिर जॉब पर जाना, फिर शाम को आके फिर वही घर के काम करना और अपने सारा यही पूरा दिन निकल जाता है। तो हर किसी की लाइफ़ ऐसी ही होती है कि अपना ही पूरे दिन का रूटीन रहता है। तो देखिए किचन मैंने साफ़ कर ली है दोपहर के खाना खाने के बाद और अब जब किचन साफ़ कर ली है तो उसके बाद अब मेरे पास काफ़ी देर का समय होता है कि मैं आराम से कोई और भी काम कर पाऊँ घर की। इसके बाद साफ़-सफ़ाई करूँगी और अभी बीच में मैंने आपको एक कटोरी में दिखाया था, वो मैंने गोंद कतीरा भिगो कर रख दिया है। गोंद कतीरा अगर आप खाते हैं गर्मियों में तो आपके शरीर को वो अंदर से ही ठंडा रखता है। तो अगर हो सके तो आप गोंद कतीरा एक बार दिन में ज़रूर खाइए, क्योंकि मेरी जो बेटी है उसके बहुत दाने निकलते हैं शरीर पे, तो इसलिए मैं उसे गोंद कतीरा खिलाती हूँ ताकि अंदर से जो बॉडी है वो ठंडी रहे थोड़ी-सी। अब सारे बर्तन साफ़ करने के बाद तो देखिए एक तरफ से मुझे किचन बिल्कुल साफ़ मिलेगी, जब मैं रात के खाने की तैयारी करूँगी, उसी तरह सबसे पहले अब मैं घर साफ़ कर लूँगी ताकि घर में कोई मेहमान आ जाए या ना भी आए तो क्या कहते हैं, घर अगर हमारा साफ़ होता है तो घर वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। शाम हो गई है तो अब मंदिर की जो है लाइट मैं इस समय जला देती हूँ ताकि अब अंधेरा ना रहे, क्योंकि दोपहर में 12 बजे करीब मैं लाइट बंद कर देती हूँ, थोड़ा दरवाज़ा भेड़ देती हूँ मंदिर का। उसके बाद शाम को 4 से 5 बजे के बीच में मंदिर की लाइट मैं खोल देती हूँ और उसके बाद जैसे देखिए एक बार घर की झाड़ू लगा लूँगी, ज़्यादा गंदा घर दिखेगा तो मैं पोछा लगा लेती हूँ। शाम को घर की साफ-सफाई ज़रूर करनी चाहिए, जिससे क्योंकि हम शाम की पूजा करते हैं और उससे पहले अगर हमारा घर साफ-सुथरा रहता है, तो पूजा करने में भी मन लगता है और कोई नेगेटिव थॉट्स भी अपने मन में नहीं आते हैं। तो एक बार मैं कोशिश करती हूँ कि शाम को झाड़ू ज़रूर लगा लूँ, सुबह तो लगती ही है सबके घरों में और उसके बाद एक बार अगर होता है तो मन में, तो मैं पोंछा भी मार लेती हूँ, नहीं तो ऐसे ही छोड़ देती हूँ, क्योंकि सुबह भी लग जाता है पोंछा तो घर साफ़ ही रहता है। और ये जो मेरा साइड में आप फ्रिज देख रहे हैं, इस फ्रिज में से आजकल बहुत पानी निकलता है, इसलिए मैंने फ्रिज के बराबर में एक मैट रख रखा है। अंदर से भी पानी निकलता रहता है, बाहर से भी बहुत ज़्यादा इसमें पानी निकलता रहता है फ्रिज में से। अब प्रॉब्लम क्या आ रही है वो बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए आप फ्रिज के जस्ट बराबर में देख रहे होंगे एक मैट रखा रहता है, ताकि उसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो पूरे घर में ना फैले, बस वहीं पर ही सिमट जाए। अब देखिए घर की सारी साफ-सफाई करने के बाद अच्छे से, उसके बाद मैं जाऊँगी गार्डनिंग करने। मेरे पास गार्डनिंग के लिए बहुत कम ही पेड़-पौधे हैं, ज़्यादा है नहीं, लेकिन जितने भी हैं उसको मैं अच्छे से मैनेज करके रखती हूँ। आधा 1 घंटा वहीं पर मेरा लग जाता है शाम को और उसके बाद मैं रसोई का अपना सारा काम कर लेती हूँ। तो आज मैं मल रही हूँ पहले आटा, क्योंकि आज दोपहर में बहुत सारी सब्जियाँ मेरे पास पहले की रखी हुई थी, जैसे कि कचालू रखे हुए थे, भिंडी रखी हुई थी। ये थोड़ी-थोड़ी सब्जियाँ जैसे बच जाती हैं तो मैं फेंकती नहीं हूँ, रख लेती हूँ और किसी दिन एक दिन ऐसा कर लेती हूँ कि और कुछ ना बना के उन्हीं सब्जियों से काम चला लेते हैं। तो थोड़ा-सा मट्ठा वगैरह ये साथ में लेकर वो उससे काम चला लेते हैं। तो आटा मल लेती हूँ और उसके बाद पूजा की तैयारी करूँगी, क्योंकि अब शाम होने वाली है इसलिए अब पूजा करूँगी। अब शाम हो गई है और शाम को अब मैं जलाऊँगी दीपक। अब आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में 2 दीपक हैं, तो 2 दीपक इसलिए हैं कि एक दीपक तो मैं मंदिर में ही जलाऊँगी और दूसरा दीपक मैं तुलसी जी में जलाऊँगी। आज वैसे भी एकादशी का दिन है, तो
वैसे तो मैं डेली ही जलाती हूँ तुलसी जी में दीपक, लेकिन एकादशी को सुबह भी जला दिया और मैंने शाम को भी। सुबह-सुबह जॉब के चक्कर में मुझे थोड़ा कम टाइम मिल पाता है, इसलिए और तुलसी जी रखी हैं ऊपर छत पर, तो वहाँ जाना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि छोटे-छोटे बहुत सारे काम हो जाते हैं। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि शाम के समय ही दीपक जला दूँ। भगवान को एक बार मैं सुगंध ज़रूर चढ़ाती हूँ सुबह-शाम, तो इसीलिए कभी शाम को मैं अगरबत्ती जला लेती हूँ, कभी दिन में मैं धूप बत्ती जला लेती हूँ। और ये है देखिए तुलसी जी रखी हुई, ये बिल्कुल छत पे रखे हुए हैं, तो यहीं पर मैं इनका दीपक जलाकर इनको यहीं पर छोड़ जाती हूँ। और उसके बाद ये देखिए मैंने खाना अपनी तैयारी कर ली है। अब मैं सेक रही हूँ पराठे और सब मिल के बैठ के खाना खाएँगे। पूरे दिन का आनंद तभी आता है कि आपने पूरे दिन भाग-दौड़ करी है, अपनी जॉब करी है, कोई भी काम करा है। लेकिन शाम को अगर आप अपने परिवार के साथ बैठ के, एक साथ बैठ के हँसी-खुशी खाना खा रहे हैं, तो मानिए कि वो दिन आपका सफल दिन माना जाएगा। बाकी दुनिया भर की टेंशन तो हर किसी को है, किसके पास टेंशन नहीं है, हर किसी व्यक्ति के पास टेंशन है। तो कोशिश करिए कि दिन भर आपका कैसा बीता हो, लेकिन शाम को अपने परिवार के साथ ज़रूर बैठकर खाना खाइए। अब रसोई रात के लिए मैंने बिल्कुल साफ़ करके रख दी है। अब क्योंकि सुबह मुझे जॉब पर जाना होता है, तो मैं क्या करती हूँ, रात को ही दाल भिगो कर रख देती हूँ, ताकि सुबह ही सुबह मैं बनाकर चली जाऊँ। क्योंकि सुबह अगर मैं दाल भिगोऊँगी तो दाल इतनी जल्दी भीगेगी नहीं, दाल को भिगोने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मैं रात को ही भिगो कर रख देती हूँ। और सुबह में जो सब्ज़ी वग़ैरह बनानी होती है, वो भी मैं रात में ही काट कर रख देती हूँ। जैसे कि अगली सुबह मुझे कल भिंडी बनानी है, तो मैं भिंडी को रात में ही काट के रख दूँगी, ताकि सुबह ही सुबह इतनी परेशानी ना हो। वैसे मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ और तब भी मैं अपना सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा हेडेक ना हो या भाग-दौड़ ना हो, इसलिए मैं रात को ही काम करके सोती हूँ। तो चलिए मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।